सुबह कैसे कह दूं? मैं इन नजारों का अंधा तमाशबिन नहीं। सर ये नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी पीटी परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित करवाकर और परसेंटाइल सिस्टम लागू करके भ्रष्टाचार का एक नया द्वार खोलना चाहती है। संस्थागत भ्रष्टाचार का नया द्वार खोलना चाहती है और इसीलिए 2 शिफ्ट में एग्जाम कराया जा रहा है ताकि जिन लोगों से शिक्षा माफियाओं ने पैसा लिया है उन लोगों को आराम से पीटी पास करवा दिया जाए और परीक्षा की प्रक्रिया और रिजल्ट की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया जाए कि सबका ध्यान उस जटिल प्रक्रिया की तरफ ही रहे और आराम से 2 शिफ्ट में परीक्षा कराकर जिन लोगों से शिक्षा माफियाओं ने पैसा लिया उन लोगों को पीटी पास करा दिया जाए ताकि किसी को कोई सबूत भी ना मिले और कोई इस बात को समझ ही ना पाए। सबका ध्यान जटिल प्रक्रिया की तरफ ही रहे। और शिक्षा माफियाओं ने जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया था 66वीं का 67वीं का और जो लोग 64वीं 56वीं 56 67वीं सब में सेटिंग धांधली करवा रहे हैं उन लोगों ने ही निश्चित रूप से सजेशन दिया है, सलाह दिया है बीपीएससी के चेयरमैन को 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करवाने के लिए। और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से हम आग्रह करेंगे, उनसे विनती भी करते हैं, उनको सलाह भी दे रहे हैं कि आप अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है और पूर्व अध्यक्ष जो आर के महाजन, ऐसे लोगों से आप सलाह मत लीजिए क्योंकि ये लोग तो धांधली सेटिंग में संलिप्त है। इन लोगों को तो हम लोग पद से हटाने की मांग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो शिक्षा माफियाओं के दबाव में आकर शिक्षा माफियाओं की सलाह पर बीपीएससी ये कदम उठाने जा रही है कि 2 शिफ्ट में हम एग्जाम कराएंगे और परसेंटाइल लागू कराएंगे। ये संस्थागत भ्रष्टाचार का नया द्वार खोला जा रहा है। तो इस चीज को समझना होगा। अगर एक बार ये सिस्टम लागू हो गया तो आगे 68वीं हो 69वीं हो 70वीं हो सब में लागू हो जाएगा और इससे मेधावी ईमानदार स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे। लक्की ड्रॉ हो जाएगा, लॉटरी सिस्टम हो जाएगा। लॉटरी सिस्टम, जो मेहनती स्टूडेंट्स वो बाहर हो जाएंगे। लॉटरी लगेगा, जिसका किस्मत साथ देगा वैसे 10% लोग पास करेंगे, बाकी तो सेटिंग वाले जाएंगे। बाकी सेटिंग वाले ही जाएंगे। जिन लोगों से इन लोगों ने पैसा लिया है इन लोगों को पीटी पास कराएंगे। 8 मई को पीटी परीक्षा आयोजित हुई थी, पेपर लीक हुआ, उसको हमने ही उजागर किया, एग्जाम कैंसिल करवाया और उसके बाद जांच भी बैठाया। अभी तक 18-19 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अगर हम नहीं लगे रहते, हम छोड़ दिए होते तो जांच भी नहीं होती और 18-19 लोग अभी तक अरेस्ट नहीं होते। तो वे लोग जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है और जो लोग इसमें सेटिंग करवा रहे थे और जो सेटर है शिक्षा माफिया, वो लोग चाह रहे हैं कि जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया था उन लोगों को पीटी पास करवा दिया जाए और इसीलिए उन्हीं लोगों ने सलाह दिया है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करवाई जाए और परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाए। जबकि खेल के बीच में खेल का नियम चेंज नहीं होता है किसी भी कीमत पे नहीं। 2 शिफ्ट में एग्जाम किसी कीमत पे मंजूर नहीं है, परसेंटाइल किसी कीमत पे मंजूर नहीं है। बस आप लोग साथ दीजिए। और लड़कियां जो छात्राएं हैं उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग को समानता का अधिकार सिर्फ चाहिए, सिर्फ घर बैठे समानता का अधिकार चाहिए। 35% आरक्षण का सिर्फ लाभ लीजिएगा। और अभी जो परसेंटाइल सिस्टम लागू होगा और ये जो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, क्या इससे सिर्फ लड़कों को नुकसान होगा? लड़कियों को भी नुकसान होगा। तो आप लोग जब समानता का अधिकार चाहिए और 35% आरक्षण का लाभ आप लोग उठा रहे थे, कम से कम आंदोलन में आप लोग आइए। तो 26 तारीख को मात्र 6 से 7 लड़कियां थी। तो ये कितने दुख की बात है। आप लोग सिर्फ घर बैठे अधिकार चाहती हैं। तो जितनी भी लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग 31 अगस्त को यानी कि कल सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और आप दिखा दीजिए कि आप भी लड़कों से कम नहीं हैं और आंदोलन में शामिल होइए और देखिए निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। और जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, छात्र हो या छात्राएं, सबको आना है। आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग कल 31 अगस्त को सुबह 11 बजे आइए और संख्या बल दिखानी है क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने पिछली बार कहा कि संख्या आपकी बहुत कम है। तो इस बार एकदम संख्या दिखा दीजिए और बीपीएससी के चेयरमैन को मजबूर कर दीजिए कि वो 1 शिफ्ट में ही एग्जाम ले, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम और परसेंटाइल किसी कीमत पे मंजूर नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो करना होगा करेंगे, हर कदम उठाएंगे लोकतांत्रिक ढंग से, लेकिन 2 शिफ्ट में एग्जाम और परसेंटाइल कभी मंजूर नहीं करेंगे। अगर कल बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने हम लोग की बातों को नहीं माना, परसेंटाइल सिस्टम को वापस नहीं लिया, 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात नहीं मानी, तो फिर पटना में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन होगा, सड़क मार्च निकाला जाएगा, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और उससे भी नहीं मानी तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा, पूरे बिहार को बंद करवाया जाएगा। बिहार के छात्रों की इन्होंने एकजुटता को ललकारा है, बिहार के छात्र के स्वाभिमान को ललकारा है। बिहारी छात्र जब जब उठा है, हुंकार भरा है, बिहार ही नहीं देश में परिवर्तन हुआ है। इतिहास उल्टा के देख लिया अतुल प्रसाद जी, आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए। बिहार के छात्रों ने जब जब हुंकार भरा है,
बिहार ही नहीं देश में परिवर्तन आया है। चाहे वो आजादी की लड़ाई हो या जेपी आंदोलन हो या इंदिरा गांधी के समय देख लीजिए, जब भी देख लीजिए आप, जब जब बिहार के युवाओं ने छात्र छात्राओं ने हुंकार भरी है, बिहार ही नहीं देश में परिवर्तन आया है। तो उस हुंकार के लिए मजबूर मत कीजिए हमें, हम लोग कतई मंजूर नहीं करेंगे। जेपी से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात आपने वापस नहीं लिया तो 1 शिफ्ट में आंदोलन कराना होगा। किसी कीमत पे परसेंटाइल और 2 शिफ्ट में एग्जाम मंजूर नहीं करेंगे। अगर इस बात को नहीं माना गया, अगर 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात नहीं मानी गई, परसेंटाइल हटाने की बात नहीं मानी गई, तो जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन बिहार में खड़ा होगा, जो सत्ता परिवर्तन तक कर सकता है। किसी नेता और किसी पार्टी तक को नहीं छोड़ेगा। बिहार के छात्र को ललकारना बंद कीजिए। बार बार आप लोग, बार बार हम चेतावनी दे रहे हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बिहार के छात्रों के साथ नाइंसाफी करना बंद कर दीजिए। और बीपीएससी के चेयरमैन साहब, आपको हम अच्छा आदमी समझे थे, आपकी तारीफ भी हमने बहुत बार किया है। आप सुधारों की बात कर रहे थे, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन परसेंटाइल सिस्टम और 2 शिफ्ट में एग्जाम को कतई मंजूर नहीं करेंगे। अगर 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ, अगर 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ तो जेपी से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। दिलीप कुमार वादा कर रहा है, आह्वान कर रहा है बिहार की धरती से, जेपी से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। पटना ही नहीं, पटना के बाहर पूरे बिहार में आंदोलन होगा। पूरे बिहार में हर जिला में सड़क पे छात्र उतरेंगे, लेकिन 2 शिफ्ट में एग्जाम कतई मंजूर नहीं होने देंगे। 2 शिफ्ट में एग्जाम, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से भी गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है, किसी भी तरह से उचित नहीं है। हम बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनके मेधा के साथ खिलवाड़ नहीं हो देंगे, मेधावी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पेपर लीक को हमने अपनी जान पे खेलकर उजागर किया, करोड़ों रुपया का ऑफर ठुकरा कर उजागर किया। इसलिए नहीं उजागर किया कि 6 लाख अभ्यर्थियों के साथ फिर 2 शिफ्ट में एग्जाम कराकर और सेटिंग करा दे, पैसा वाले को इन करा दे। इसलिए हमने पेपर लीक को उजागर नहीं किया था। हमने पेपर लीक इसलिए उजागर किया था कि बिहार के मेधावी ईमानदार छात्र छात्राओं को न्याय मिले, सेटिंग से नहीं बल्कि मेधा से, ईमानदारी से पढ़कर नौकरी ले, ताकि जाके सरकारी योजनाओं को सही से क्रियान्वित करे, सही लोगों तक उन सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। लेकिन जब सेटिंग से, धांधली से लोग जाएंगे तो सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचेगा और हमारा बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग कमर कस लीजिए, एकजुट हो जाइए। छात्र छात्राओं सबसे आग्रह करें, लड़कियां भी पीछे मत रहिए। आप देश की आजादी का देख लीजिए, जेपी आंदोलन देख लीजिए, सब में लड़कियां भी थी, लड़कियां भी आगे थी। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप आइए कल 31 अगस्त को सुबह 11 बजे, जितनी भी लड़कियां हैं सभी लोग बीपीएससी ऑफिस आइए। और जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे आग्रह कर रहे, चाहे छात्र हो छात्राएं हो, सभी लोग कल सुबह यानी 31 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और छात्र एकजुटता का परिचय दीजिए। बीपीएससी जानबूझकर परीक्षा को जटिल बनाना चाह रही है और पीटी रिजल्ट को जटिल बनाना चाह रही है, ताकि बाद में जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो किसी को कुछ पता ही न चले और अपने लोगों को जिनसे पैसा लिया उनको पीटी पास करा दिया जाए। और हम लोग का ध्यान, मीडिया का ध्यान, छात्र छात्राओं का ध्यान जटिल प्रक्रिया की तरफ ही रहे। तो ये सोची समझी शिक्षा माफियाओं की रणनीति है। आप सोचिए ना कि किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और 2 शिफ्ट में एग्जाम किसी कीमत पे मंजूर। जितने भी शिक्षक हैं, पूरे बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, सबसे अपील कर रहे हैं बुद्धिजीवी से कि आप लोग भी साथ दीजिए। और बीपीएससी का कोचिंग जितने भी जिला में चलता है, सभी से अपील कर रहे हैं कि कल पूरे दिन आप लोग कोचिंग को बंद कर दीजिए। जो बीपीएससी का कोचिंग चलाते हैं अलग अलग जिला में, वो लोग पूरे दिन कोचिंग बंद कर दीजिए। और जो पटना में बीपीएससी का कोचिंग चलाते हैं, जो पटना में बीपीएससी का कोचिंग चलाते हैं, वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कोचिंग बंद कर दीजिए। कोई भी कोचिंग 10 से 4 के बीच में पटना में बीपीएससी का कोई भी कोचिंग खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। और आप समस्त, हम शिक्षकों को आने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक अगर आंदोलन में आते हैं तो उसका गलत मैसेज जा सकता है। सरकार या आयोग कहेगी कि शिक्षक भड़का रहे हैं, शिक्षक आंदोलन करवा रहे हैं, तो इसलिए शिक्षक को हम आंदोलन में नहीं बुला रहे हैं। लेकिन जितने भी शिक्षक है जो बीपीएससी का कोचिंग चलाते हैं, वो लोग 10 से 4 बजे तक कल कोचिंग बंद कर दीजिए, ताकि छात्र आंदोलन में आ सके। और जितने भी आप लोग बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, आप लोग निश्चित रूप से कल सुबह यानी 31 अगस्त को 11 बजे बीपीएससी ऑफिस पहुंचिए। और 1 शिफ्ट में तो 1 शिफ्ट में, नो परसेंटाइल तो नो परसेंटाइल, कोई समझौता नहीं, किसी कीमत पे समझौता नहीं। कोई भी कुर्बानी देनी होगी, दिलीप कुमार देने के लिए तैयार है। बस आप लोग साथ दीजिए, 1 शिफ्ट में ही एग्जाम होगा, नो परसेंटाइल।